कहानी की शुरुआत में हम एक बेहद घने और डरावने जंगल का नज़ारा देखते हैं, जहां एक महिला कहीं जा रही होती है। अचानक उसे कुछ अजीब और शैतानी आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जो उसे अपनी तरफ बुला रही होती है। उसके बाद सीन बदलता है और हम तैवान शहर देखते हैं, जहां जगह जगह उसी महिला के गायब होने के पोस्टर्स लगे हुए हैं, जो जंगल में खो गई थी। उन्हीं पोस्टर के पास एक दूसरी लेडी आती है और उन्हें देखकर दुख से कहती है कि तुम जल्दी लौट आना। इसके बाद वो लेडी अपने घर चली जाती है और अपने पोते यानी ग्रैंडसन के लिए नाश्ता बनाने लगती है, जिसका नाम हीन होता है। हीन को उठाने के लिए वो उसके कमरे में जाती है, मगर वो गहरी नींद में होता है, इसलिए वो उसे जगाए बिना वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब हीन की आंखें खुलती है, तो वो अपनी दादी के पास जाकर शिकायत करता है कि उन्होंने उसे जगाया क्यों नहीं, क्योंकि वो ऑफिस के लिए पहले ही लेट हो चुका है। वो इतनी हड़बड़ाहट में होता है कि ठीक से नाश्ता भी नहीं करता और जल्दी जल्दी निकल जाता है। उसका ध्यान इतना भटका हुआ होता है कि वो अपना टिफ़िन भी घर पर भूल जाता है। इनके ऑफिस जाने के बाद जब उसकी ग्रैंडमदर घर में बिल्कुल अकेली होती है, तब उन्हें वही खौफनाक और शैतानी आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जो उन्हें अपने पास बुला रही होती है। वो पूरे घर की तलाश लेती हैं, मगर उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अचानक उनका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जहाँ उन्हें फर्श पर चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ मिलता है। वो दादी अभी ये सब देखकर डर ही रही होती हैं कि पीछे से एक अनजान हाथ उन्हें छूने लगता है और देखते ही देखते उनकी आंखें पूरी तरह से काली हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हीन की सबसे अच्छी दोस्त यूजिन से मिलते हैं, जो एक म्यूज़िक आर्टिस्ट है, जबकि हीन एक प्रॉपर्टी एजेंट का काम करता है। एक दिन जब हीन एक फैमिली को नया घर दिखा रहा होता है, तब उसे अचानक किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उस आवाज़ का पीछा करता है, तो उसे वहाँ अपना वही टिफ़िन रखा हुआ मिलता है, जिसे वो सुबह से घर पर भूल आया था। उसे लगता है कि शायद उसकी दादी यहाँ आकर टिफ़िन रख गई होगी, इसलिए वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उन्हें फ़ोन लगाने लगता है, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं करता। रात में हीन और यूजिन एक साथ मिलते हैं और हीन उसे अपना नया घर दिखाने ले जाता है। वहीं पर हीन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन यूजिन मना कर देती है। हीन उसे समझाता है कि वो अपनी दादी का पुराना घर बेचकर ये नया घर सिर्फ उनकी शादी के लिए खरीदने वाला था, मगर यूजिन उसे कहती है कि अगर दादी को इस बात की ज़रा भी भनक लगी तो वो बहुत बुरा मानेंगी। हीन कहता है कि उसे अब किसी बात की परवाह नहीं, क्योंकि वो हर हाल में उससे शादी करना चाहता है। इसके बाद जब दोनों दादी के घर पहुंचते हैं, तो वो वहां नहीं मिलती। तभी हीन देखता है कि दादी घर से बाहर जा रही हैं, मगर हैरानी की बात यह थी कि दादी सिर्फ हीन को दिखाई दे रही थी, जबकि यूजिन को वहां कोई नज़र नहीं आ रहा था। अगले दिन उसे इलाके में एक सिक्योरिटी गार्ड को वहीं लापता महिला मिलती है, जो फिल्म की शुरुआत में जंगल से गायब हुई थी। जब हीन को पता चलता है, तो वो उस लेडी से अपनी दादी के बारे में पूछता है, लेकिन वो महिला अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है और हीन से बार बार माफ़ी मांगने लगती है, जिसे देखकर हीन काफ़ी परेशान हो जाता है। ऑफिस में हीन के नाम से एक पार्सल आता है, जिसमें उसी गायब हुई लेडी का कैमरा होता है। उस कैमरे में एक पुरानी वीडियो मिलती है, जब दादी अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर घूमने गई थी। वीडियो देखते वक्त हीन की नज़र एक अजीब सी बच्ची पर पड़ती है, जो उन सबके पीछे पीछे चल रही थी। उस बच्ची ने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और वो देखने में बहुत डरावनी और उस ग्रुप का हिस्सा बिल्कुल नहीं लग रही थी। अचानक पूरे ऑफिस में एक बहुत गंदी बदबू फैलने लगती है, जिससे सब परेशान हो जाते हैं। रात को हीन वापस उसी गार्ड के पास जाता है और उसे वो कैमरा दिखाता है। गार्ड पहचान लेता है कि ये उसी लेडी का कैमरा है। इसके बाद दोनों उस महिला के घर जाते हैं, जहां हर तरफ अंधेरा और खामोशी होती है। वहां एक कोने में हीन को वही लाल कपड़ों वाली बच्ची दिखाई देती है, जो वीडियो में थी, मगर वो पलक झपकाते ही गायब हो जाती है। तुरंत ही उस घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाते हैं और उन्हें किसी के होने का एहसास होता है। कुछ देर बाद जब दरवाजे खुलते हैं, तो दोनों वहां से जान बचाकर भागते हैं और बाहर आते ही हीन की तबीयत बिगड़ जाती है। इसके बाद हीन, यूजिन और वो गार्ड मिलकर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं,
जहां उन्हें दिखता है कि वही लाल ड्रेस वाली बच्ची दादी को कहीं लेकर जा रही है। इतना ही नहीं, कल रात की फुटेज में उन्हें दिखाई देता है कि जब वो दोनों उस घर से भाग रहे थे तब वो बच्ची उनके पीछे ही खड़ी थी। ये सब देखकर हीन को यकीन हो जाता है कि ये कोई भूत है जो उनका पीछा कर रही है। अगली सुबह हीन को ऐसा लगता है जैसे उसकी दादी उसे जगा रही है, मगर ये सिर्फ उसका वहम होता है। वो बाहर जाकर अपने बचपन को याद करके रोने लगता है कि कैसे दादी उसका ख्याल रखती थी। तभी उसे अपने कमरे से कुछ आवाज़ें आती है और वो देखता है कि फर्श पर खून बिखरा है और अचानक वही बच्ची जिसका नाम मोज़ियम है उसके सामने आ जाती है। हीन के चेहरे की बनावट बदलने लगती है और तभी उसकी आंखें खुल जाती है, यानी वो एक सपना देख रहा था। बाहर निकलने पर उसे दादी नज़र आती है जिन्हें गले लगाकर वो बहुत रोता है। हीन अजीब हरकतें करने लगता है, इसलिए यूजीन उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में हीन बच्चों के वार्ड की तरफ देखते हुए यूजीन से फिर वही सवाल करता है कि वो उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती। यूजीन कहती है कि अभी भी बातों का वक्त नहीं है और उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि वहाँ बच्चे रो रहे हैं। हीन कहता है कि दादी हमारा इंतज़ार कर रही होगी और वहाँ से चला जाता है। तभी यूजीन को रियलाइज़ होता है कि उस वार्ड में तो कोई बच्चा ही नहीं है, तो रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। जब वो दोनों दादी के घर वापस आते हैं तो यूजीन को वहाँ म्यूजियम का भूत दिखता है जो पल भर में गायब हो जाता है। इसके बाद यूजीन एक खौफनाक नज़ारा देखती है जहाँ हीन अपनी दादी का बनाया खाना समझकर जिंदा कीड़े मकोड़े खा रहा होता है। वो डरकर गार्ड को बुलाने जाती है, लेकिन जब तक वो लोग लौटते हैं वहाँ हीन होता ही नहीं। अगले सीन में हीन की ग्रैंडमदर पुलिस को एक हाईवे पर मिलती है और उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है। दूसरी तरफ वो गार्ड घर में पूजा पाठ और कुछ रीति रिवाज करा रहा होता है ताकि उस शैतान की ताकत वहाँ से भाग जाए। यूजीन हीन के दफ्तर भी जाती है, मगर वहाँ उसे पता चलता है कि हीन वहाँ भी मौजूद नहीं है। तभी उस गार्ड के पास एक फ़ोन आता है कि दादी मिल गई है और ये खबर सुनते ही यूजीन तुरंत वहाँ पहुँचती है। यूजीन देखती है कि दादी का व्यवहार बहुत ही विचित्र हो गया है और वो यूजीन से माफ़ी मांगने लगती है और अचानक उन्हें उल्टियाँ होने लगती है जिसमें से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। यूजीन जब इंटरनेट पर उस बुरी आत्मा के बारे में ढूंढती है तो उसे पता चलता है कि वो बच्ची म्यूजियम एक पुरानी लोक कथा का किरदार है जो लोगों के दिमाग को काबू में करके उनके डर और कमज़ोरियों से खेलती है। वो उन लोगों के इंटरव्यू भी देखती है जो म्यूजियम के बारे में जानते और उन लापता लोगों की लिस्ट भी चेक करती है जो उन्हीं पहाड़ों के पास से गायब हुए थे। अगली तरफ जब गार्ड अपने कमरे में होता है तो उसे म्यूजियम की आवाज़ें सुनाई देती है। वो जब रोशनी करके बाहर देखता है तो उसे वही बच्ची नज़र आती है जो बंदरों की तरह उछलकर पेड़ पर चढ़ जाती है। गार्ड बुरी तरह डर जाता है और जैसे ही वो डर के भागने के लिए कोशिश करता है तभी म्यूजियम उस पर हमला कर देती है। डॉक्टर यूजीन को बताते हैं कि दादी की उल्टी में जो कीड़े निकले हैं वो उनके शरीर के अंदर ही पैदा हो रहे हैं। यूजीन फिर से उन कीड़े के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि उनका नाम हॉट डॉग है और उनके ऊपर म्यूजियम जैसा चेहरा बना हुआ होता है। बाकी सबूत था कि ये सब उस भूत की शक्ति है। रात को जब यूजीन सो रही होती है तो उसका कैमरा और लैपटॉप अपने आप चलने लगते हैं। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसकी बॉडी से इतना खून बह रहा है कि उसका पूरा बिस्तर लाल हो चुका है। तभी म्यूजियम उसके सामने आकर बैठ जाती है और उसे डराकर गायब हो जाती है। वो उसे दीवार पर चलते हुए भी दिखाती है, मगर तभी यूजीन की नींद खुल जाती है, यानी ये सब भी एक बुरा सपना था। यूजीन दादी को हॉस्पिटल से घर लेकर आती है। तब दादी उसे कहती है कि जब हीन वापस आए तो उसे बता देना कि मैंने ये घर उसके नाम कर दिया है। वो यूजीन को एक पुराना बॉक्स देती है जिसमें यूजीन के बचपन के जूते होते हैं। दादी बताती है कि उन्होंने इन जूतों के बदले म्यूजियम से सौदा किया है ताकि वो हीन से मिल सके। यूजीन गार्ड से दादी पर नज़र रखने को कहती है, मगर वो देखती है कि गार्ड का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। शाम को यूजीन को उसे ऑफिस में एक अनजान कॉल आता है जो उसे 2 जगहों के नाम बताता है जिन्हें वो नोट कर लेती है। उसी वक्त पुलिस का फ़ोन आता है
कि दादी फिर से गायब हो गई है। यूजिन पुलिस को उन पहाड़ों और जंगल का पता बताती है जहां दादी के होने का शक था और रेस्क्यू टीम के साथ निकल जाती है। जंगल जाने से पहले यूजिन दादी के घर पर और हीन की एक फ़ोटो देखती है जिसके पीछे हीन ने लिखा था कि वो 5 साल में उससे शादी कर लेगा। ये देखकर यूजिन पछतावे में रोने लगती है कि उसने हीन का प्रपोज़ल क्यों ठुकराया था। जंगल में एक पुलिस वाला यूजिन को बताता है कि ये पहाड़ी आत्मा बहुत ताकतवर है और यहाँ के हर पेड़ पर शैतानी ताकतें रहती है जो पेड़ काटने वालों को मार देती है। अगले दिन जब वो सब हीन को ढूंढ रहे होते हैं तो यूजिन भटक कर अकेली रह जाती है। वहाँ उसे वही कीड़े बहुत बड़े रूप में दिखते हैं जिसे देखकर वो डरते हुए रोशनी वाला फ्लेयर जलाती है और वो भाग जाते हैं। यूजिन देखती है कि पेड़ों के बीच लोगों की लाशें फंसी हुई हैं। अचानक से यूजिन को एक बहुत खतरनाक सपना आता है, मगर ये भी म्यूजियम का एक जाल था जिसे यूजिन बाहर निकल जाती है। आगे जाने पर उसे हीन दिखता है और दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिताते हुए नजर आते हैं। मगर जैसे ही हीन कहता है कि वो दादी को आश्रम छोड़ आया है, यूजिन समझ जाती है कि ये सच्चाई नहीं है क्योंकि हीन दादी से बहुत प्यार करता है। यूजिन अपने होश में आती है और देखती है कि वहाँ पेड़ों पर बहुत सारी डरावनी शक्तियाँ घूम रही है और हीन एक पेड़ में बुरी तरह फंसा हुआ है। यूजिन उसे बचाने की कोशिश करती है मगर म्यूजियम उस पर हमला कर देती है और उसे उसका गिला याद दिलाकर अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है। यूजिन हिम्मत करके एक फ्लेयर जलाती है और म्यूजियम की आंख में मार देती है। तभी पुलिस भी आसमान में बहुत सारे फ्लेयर छोड़ती है जिससे हर तरफ रोशनी हो जाती है और सभी शैतान भाग जाते हैं और दोनों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि यूजिन और हीन की शादी हो जाती है और वो दादी के साथ नए घर में रहने लगते हैं। एक दिन डिनर के वक्त वही शैतानी कीड़ा दीवार पर दिखाई देता है और कुछ दिन बाद सोनोग्राफी में उनके होने वाले बच्चे की आंखें पूरी तरह से काली नज़र आती हैं, जो इशारा करता है कि खतरा अभी टला नहीं है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।